अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यहाँ तक ज़रूरी मुश्किलात तक। आज हम देखेंगे सियासी मुश्किलात। ठीक है, तो सियासी मुश्किलात क्या हैं कि उनको सियासत में, ठीक है, जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो कौन कौन सी मुश्किलात थी कि जब आज़ाद हुआ पाकिस्तान तो उसमें से कई रियासतें ऐसी थीं, ठीक है, आज़ाद शाही रियासतें, ठीक है, कि आज़ाद रियासतें थी वो कि उनका किसी के साथ जो है वो इल्हाक नहीं था, खुद मुख्तार थी। तो उन्होंने क्या फ़ैसला किया, पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का, मिलने का। ठीक है, इन रियासतों में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? मनावदर, दीर, सवात, जूनागढ़ वगैरह। ठीक है, लेकिन क्या किया कि भारत को इन रियासतों का इल्हाक पसंद ना आया कि ये जो रियासत थी इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलने का फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के साथ वो शामिल होंगे, लेकिन भारत को ये फ़ैसला पसंद ना आया और उन्होंने ज़बरदस्ती क्या किया कि 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, इसी तरह उन्होंने रियासत कश्मीर पर भी जो है 1947 के आखिर में कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, तो ये सारी रियासतें थी जिन पर उन्होंने ज़बरदस्ती भारत ने कब्ज़ा किया था। उसके बाद कायद आज़म की वफ़ात जब हो गई, ठीक है, तो उसमें जब कौम जो थी पूरे मुसलमान वो इसी गम में थे कि कायद आज़म की, हमारे इतने अजीम लीडर की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी वफ़ात हो गई है। तो भारत ने इस मौके से भी फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठा कर क्या किया उन्होंने कि जो दूसरे इलाके रह गए थे हैदराबाद, दक्कन वगैरह, उन पर भी 17 सितंबर 1948 को कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, तो इस तरह भारत ने जो है हर कदम पर मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश की। ठीक है, ताकि जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो अपना अलहदा जो तशख़्ख़ुस है, अलहदा पहचान है, वो ख़त्म कर कर दोबारा से वापस इसमें आकर शामिल हो जाएं। ठीक है, और फिर जो है जब कश्मीर के लोग थे वो पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, ठीक है, पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते थे, तो इसमें उन्होंने क्या किया कि कोई तहरीक चलाई जिसका नाम था तहरीक आज़ादी। तो इस वजह से जो है, इस तहरीक की वजह से कुछ इलाका जो था कश्मीर का वो पाकिस्तान में शामिल हो गया। ठीक है, जो कि आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2 इलाके जाने जाते हैं ना, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर। तो आज़ाद कश्मीर का इलाका जो है वो पाकिस्तान के साथ है और मकबूजा कश्मीर वाला जो है वो उस पर हिंदुओं का कब्ज़ा है। ठीक है, तो ये थी सारी इब्तदाई मुश्किलात जो पाकिस्तान को पेश आई। अब उसके बाद क्या है कि जब पहले गवर्नर जनरल कौन थे, अब ये नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इसका आएगा कि पाकिस्तान के पहले जो गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनकी खिदमात देखनी आपने, पहले आपने देखी थी क़याम पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के कायम करने में उनसे क़याम में कायद आज़म ने क्या किरदार अदा किया। अब उन्होंने देखना है कि पाकिस्तान बनने के बाद जब उन्होंने गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला था तो उनकी खिदमात फिर जो है वो क्या थी, क्या किरदार था। तो क्या है, पहले गवर्नर जनरल, ये हेडिंग बनेगी इसकी कि कायद आज़म ने 14 अगस्त 1947 को पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लियाकत अली ख़ान जो थे वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। ठीक है, नौज़ायदा मुमलिकत का दस्तूरी ढांचा तैयार नहीं था। ठीक है, ये भी आपने पीछे पढ़ा है कि नौज़ायदा की जो नई बनने वाली मुमलिकत है, नया जो मुल्क बना था, उसके लिए कोई भी आइन तैयार नहीं था। तो लिहाजा जो 1935 का आइन था उसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ कर मुल्क का निज़ाम को जो है वो उन्होंने चलाने का काम शुरू किया। ठीक है, कि जब तक आइन नहीं बन जाता तो इसको जो है वो मुल्क में आर्जी तौर पर लागू किया जाए। अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कितनी देर ज़िंदा रहे? 13 माह गवर्नर जनरल की हैसियत से ज़िंदा रहे और इस मुद्दत में आपने, इस वक्त में आपने अपनी बसीरत और कायदाना सलाहियतों से अहम कौमी मामलात को सुलझाया जिससे पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो सका। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी? मुश्किलात का हल। ठीक है, अब कायद आज़म ने क्या किया कि कायद आज़म की शख्सियत जो थी वो ऐसी थी, उन्होंने किसी भी मुश्किलात से घबराए नहीं। ठीक है, कि जितनी भी मुश्किलात पेश आईं जो आपने पीछे पढ़ी हैं उसमें क्या कौन सी मुश्किलात शामिल हैं? असासाजात की गैर मुसावी तकसीम है, मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला है, फिर उनके साथ नारवा सलूक है। ठीक है, नारवा बुरा सलूक, ख़राब सलूक, इंतज़ामी रिकॉर्ड की बर वक्त नकलो हमल शामिल। ठीक है, ये सारा कुछ जो था ये कायद आज़म की वजह से ही मुमकिन हो सका। उसके बाद क्या हुआ, कायद आज़म ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया। ठीक है, अब ये हेडिंग्स जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं ये आपने हेडिंग्स बनानी है। ठीक है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कि किसको बनाया था? कराची को। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी? ईमानदारी से काम करने की तलकीन कि पाकिस्तान का सेक्रेटेरिएट बनाया और सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल दयानतदारी और ईमानदारी से काम करने की तलकीन की। अफसरान की मुंतकिली
कि हिंदुस्तान से जो भी आला अफसरान थे उनको मुंतकिल करने के लिए आपने कोई ख़ास गाड़ियाँ चलाई, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि इंतज़ाम जो था, नेक्स्ट क्या है, हवाई कंपनी से मुआहदा, कि आपने जो हवाई कंपनी, जो फ़िज़ाई कंपनी थी जहाज़ वगैरह चलाने की, उनसे मुआहदा किया ताकि जहाज़ के ज़रिए भी जो है सरकारी मुलाजमीन उनको मुंतकिल किया जा सके, ठीक है। फिर क्या है, इंतज़ामी ढांचे की बेहतरी, कि जो इंतज़ामी ढांचा बनाया था, जो उन्होंने वक्ती तौर पर आयन बनाया था, उसके लिए उसमें बेहतरी करने के लिए कि मुल्क को इंतज़ाम को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई, और जिसकी सरकारगी या जिसकी जो था नुमाइंदगी कौन कर रहा था, चौधरी मोहम्मद अली, ठीक है। उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज का इजरा किया और सिविल सर्विस अकेडमी बनाई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, अकाउंट्स और फॉरेन सर्विसेज का आगाज़ भी किया, ठीक है। तो ये सारी जॉब्स वगैरह ओहदे हैं जिनका उन्होंने आगाज़ किया था। उसके बाद क्या किया उन्होंने, बहरी और बरी अफवाज को बेहतर हालात में लाने के लिए हेड क्वार्टर बनाए, ठीक है। कि बहरी फ़ौज जो थी, ठीक है, जो पानी की है, ठीक है, बहरी कहते हैं पानी को और बरी खुश्की की, ठीक है, खुश्की की और पानी की दोनों फ़ौजों को, दोनों अफवाज को बेहतर बनाने के लिए आपने हेड क्वार्टर्स बनाए। फिर क्या, असलहा फैक्ट्री का क़याम भी आपके दौर में हुआ, ठीक है, कि जो असलहा फैक्ट्री कोई भी नहीं थी कायम, तो वो भी आपके दौर में जो है कायद आज़म ने, मतलब कायद आज़म के दौर में जो है वो असलहा की फैक्ट्री बनी। नेक्स्ट क्या हेडिंग है, खारजा पॉलिसी, ठीक है, यह खारजा पॉलिसी की तरफ तवज्जो। ये खारजा पॉलिसी क्या होती है कि दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो इस्तवार करना या ताल्लुकात को कायम करना। तो कायद आज़म ने जहाँ अपने मुल्क में जो मसाइल दरपेश थे उनसे निपटने के साथ साथ क्या किया कि जो दूसरे ममालिक थे, कोई हमसाया ममालिक हैं, कोई दूसरे बड़े ममालिक थे, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए, ठीक है, बेहतर ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात कायम किए ताकि वो मुश्किल वक्त में जो है वो काम आ सकें। तो कायद आज़म की मुदब्बिराना शख्सियत की बदौलत ही पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना, ठीक है, कि अक़वाम मुत्तहिदा एक जमात है जो कि मसाइल को हल करने में, मुख्तलिफ पूरी दुनिया के जो मसाइल हैं उनको हल करने में मदद करती है, ठीक है। तो उसका रुकन जो है वो बना पाकिस्तान, ठीक है, कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी शामिल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम, लाजमी तालीम भी लिख सकते हैं या साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम। फिर आपने क्या किया कि कायम पाकिस्तान के बाद जहाँ इतने मसाइल थे उसके साथ साथ तलीमी मसला भी था, क्योंकि मुसलमानों की तलीम इतनी नहीं थी, हिंदुओं ने उनको आगे नहीं दिया था, आने दिया था, ठीक है, तलीमी शोबे में भी उनको पीछे रखा था। तो इसलिए 1947 में आपने पहली तलीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs दोनों आ सकते हैं कि पहली तलीमी कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई, 1947 में। तो उसमें आपने ख़ास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों को तलीम हासिल करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी की तलीम को लाजमी करार दिया कि इस तलीम को जो है वो ज़रूर हासिल करें। ख़राबी सेहत, कायद आज़म के जिस्म में जब तक जान रही उन्होंने पाकिस्तान की हर मुमकिन खिदमत की और ख़राबी सेहत के बावजूद भी अहम फ़ाइलों का मुताला करते रहे, ठीक है। उसके बाद है क्या है कि अगरचे कायद आज़म को बीमारी ने बहुत कमज़ोर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद आपके हौसले पस्त ना हुए, ठीक है, कि बीमारी के बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी और अपने मर्ज़ को, ठीक है, जो अपनी बीमारी थी उसको फ़राइज़ के आड़े ना आने दिया, ठीक है, कि अपने फ़राइज़ के सामने नहीं आने दिया, मतलब कि अपने फ़राइज़ को उन्होंने ऊपर रखा और अपनी बीमारी को नज़रअंदाज करते रहे, ठीक है, कि बीमारी के बावजूद भी जो है वो अपने फ़राइज़ अदा करते रहे, ये मतलब है इसका, ठीक है। और अगर हम ये कहेंगे कि कायद आज़म ने अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी की तो ये बेजाना होगा, ठीक है, आबियारी करना, पानी देना, ठीक है, जैसे पौधों को पानी देते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि कायद आज़म ने अपने खून से जो है वो पाकिस्तान को पानी दिया है, ठीक है, पाकिस्तान को बनाने के लिए उन्होंने अपना खून दिया है, ठीक है, जैसे पौधों को पानी देते हैं ना, तो कायद आज़म ने अपना खून दिया पाकिस्तान को बनाने में, ठीक है। तो ये कहना जो है ये फजूल नहीं होगा, ये वाकई हकीकत में ये ऐसी बात है कि कायद आज़म ने अपना खून पसीना एक करके जो है वो पाकिस्तान को बनाया है, ठीक है। तो अब अपना फ़र्ज़ जो है वो हर शहरी को अदा करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है अब लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आएगा आपको कि पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद आज़म की खिदमात बयान करें, ठीक है। तो ये आपने हेडिंग्स के साथ करना है, विदाउट हेडिंग आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, ठीक है। थैंक यू।